वंदे मातरम शिक्षक साथियों और कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है शिक्षा विभाग के कुछ कार्मिकों का स्थायीकरण है वो मई माह समाप्त होने पे हुआ था और उसके बाद में उनको जून या कई जगह जुलाई का जो पेमेंट है वो पूरा पेमेंट दिया गया था। लेकिन उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कुछ नकल प्रकरण के कारण एक बार पुनः डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कारण से कई जो साथी थे, जो नवनियुक्त थे, जिनका प्रोबेशन पूरा हो चुका था, उनका वापस जो स्थायीकरण का आदेश है वो प्रत्यारित कर दिया गया था। यानी एक तरह से उस पर रोक लगा दी गई थी और उसके बाद में काफ़ी दिनों से अभी उनका अभी तक कोई भी जो मामला है अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो ऐसे साथी जिनका जो स्थायीकरण आदेश से प्रत्यारित हुआ था, अब उनके 1 या 2 महीने का जो पेमेंट है वो तो इनके जो पुरानी पेमेंट या बढ़ा हुआ मिला और बाकी पेमेंट है इनको जो फिक्स पेमेंट था, जैसे थर्ड ग्रेड की बात करें तो 23,700 था। अब समस्या ये आ रही है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर चल रहा है, अभी तक उनके उस जो भी केस था या मामला था उसका निराकरण नहीं हुआ है और 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं बन पा रही, इसलिए उनको कई तरह की आर्थिक समस्या हो रही है। तो अब ये प्रयास किया जा रहा है कि इनका यथाशीघ्र समाधान हो। लेकिन उससे पहले जिनके भी अगर इस तरह की समस्या थी और उनके अगर मान लो पुरानी पे वेतन यानी जो फिक्स पे देना चाहें तो वो कैसे देंगे। अब कई लोगों ने क्या किया कि IFMS 3.0 पे उनका जो भी स्टेटस वगैरह सारा चेंज कर दिया। उसके बाद में उनको जुलाई का या कई जगह जून और जुलाई दोनों महीनों का बढ़ा हुआ पेमेंट दे दिया। अब समस्या ये आ रही है कि उनका एक बार इंक्रीमेंट लगने के बाद में डिक्रीमेंट जब करते हैं या उनकी सैलरी वापस चेंज करते हैं, जो पूरी सैलरी 33,800 और DA मिल रहा था उसकी जगह वापस अब 23,700 कर रहे हैं, तो कई तरह के टेक्निकल इशू आ रहे हैं। तो उसका क्या समाधान होगा तो मैं आपको पूरा प्रोसेस लाइव करके बताऊंगा। इसलिए आपको इसके लिए साला दर्पण पे जाकर के IFMS 3.0 पे जाकर के सबसे पहले आपको मैं GA55 डाउनलोड करके बता देता हूँ कि कार्मिक का GA55 और पे स्लिप दोनों डाउनलोड करके आप एक बार चेक कर लें कि किस किस महीने का इनको बढ़ा हुआ वेतन मिला और किस किस महीने का इनको जो वेतन है वो पुराना मिला है। तो अब यहाँ से जैसे MI रिपोर्ट में आकर के आप GA55 है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे आप GA55 देखेंगे तो इनके जो अप्रैल माह में है 23,700 मिले हुए और GPF के 1100 और GIS की जो भी है वो 700 कटौती की गई थी और उसके बाद RGSS के 658 थे। उसी तरह से मई माह में GPF के 1100 और RGSS के 658 और जून माह में इनको बढ़ा हुआ पेमेंट मिल गया था, यानी 33,800 प्लस DA और HRA ये सारा मिला करके जून को मिला था। और जुलाई में जब ये आदेश आया इनका प्रत्यारित कर दिया गया तो जुलाई से इनका पेमेंट अटका हुआ था। तो अब समस्या ये है कि ना तो इनको बढ़ा हुआ दे सकते हैं लेकिन जो पहले वाला पेमेंट है वो तो दे सकते हैं। तो इस संबंध में जो भी प्रयास है, कई साथियों की समस्या आ रही है, तो आप कैसे उनका जो पे इंटाइटलमेंट में जाकर के उनका चेंज करेंगे बेसिक, और चेंज नहीं हो रहा तो आप किस तरीके से चेंज करेंगे वो पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो इसके लिए आपने सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ये आपने अपने GA55 है वो डाउनलोड कर लिया। अब आप इनका पे स्लिप में आपको बता देता हूँ। यहाँ से जो पे स्लिप है जैसे जून की है तो इनका बेसिक 33,800 इनको मिला हुआ है और अन्य जो भी बेनिफिट्स वगैरह है वो आपको यहाँ दिख रहे हैं। इनको 33,800 प्लस जो HRA है और DA ये सारा मिला हुआ है। GPF की कटौती 2100 की गई थी जबकि जो फिक्स में है 1100 थी। अब इसको भी आपको अभी कम करना पड़ेगा। अर्जुन जांगीरवाड़ी डिडक्शन है वो भी डिलीट करनी पड़ेगी। ये जो आपके दूसरा जो पेमेंट जो पहले फिक्स पेमेंट था 23,700, अब इसमें सिर्फ 23,700 था और इसका डिडक्शन में 1100 GPF 2004 और RGS 658 ये सारी डिडक्शन थी। अब आपको देखना है कि इसमें कैसे बदलाव करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको कार्मिक का है वो बेसिक चेंज करना है। वो बेसिक कैसे चेंज होगा और उससे पहले आपको क्या काम करना है तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन में जाना है और मॉडिफिकेशन में जाने के बाद में आपको यहाँ से जैसे पे इंटाइटलमेंट पे आप जाएंगे तो पे इंटाइटलमेंट में जाने के बाद आपको कार्मिक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से बाई नेम सर्च कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ कार्मिक का नाम लिख करके सर्च करेंगे तो कार्मिक का नाम यहाँ शो हो जाएगा लिस्ट में और उसके बाद में आपको कार्मिक का जो पे इंटाइटलमेंट है वो चेंज करना है। यहाँ से जैसे नाम आ गया तो इसमें मॉडिफाई जो बटन है उसके आगे आपको क्लिक करना है। अब मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको जैसे 7th पे सिलेक्ट हो रहा है और इनका अभी जो बेसिक है वो 33,800 है, DA HRA सारा मिल रहा है। GPF 2004 भी इनको 2100 मिल रहा है, RGS 658 मिल रहा है। अब 2 काम करने हैं, एक तो इनके जो डिडक्शन है वो बंद करने, सिर्फ बेसिक इनका 23,700 करना है, DA HRA अभी जैसे बंद कर देना है और उसके बाद में जो दूसरी डिडक्शन GPF 2004 है उसका भी आपको 1100 करना है। तो अब यहाँ से जैसे 7th पे आपने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ डेट ऑफ एंट्री एग्जिस्टिंग पे कर लिया। यहाँ से आप पे स्केल है आपको यहाँ L11 था, L10 था क्योंकि थर्ड ग्रेड है तो 23,700 आप यहाँ L10 फिक्स ये आप सेलेक्ट कर लें। यहाँ से ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको बेसिक चेंज करना है तो यहाँ से बेसिक आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके 23,700 आएगा, ये आपने सेलेक्ट कर लिया।
और अब आपको यहाँ से जैसे 50 DA है और क्वार्टर वगैरह का आ गया। अभी भी जैसे रिकैलकुलेट का नीचे ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आपको जो पे इंटाइटलमेंट चेंज रीजन है ये आपको सेलेक्ट करना है। अभी जैसे रिकैलकुलेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ ऊपर जा करके मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से जैसे यहाँ जो रिकैलकुलेट का ऑप्शन है वो नहीं आ रहा है, तो ऊपर पे इंटाइटलमेंट चेंज रीजन इस पे जाकर के आपको कारण चेंज करना है कि आप किस कारण से पे इंटाइटलमेंट चेंज करना चाह रहे हैं। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कैसे चेंज करेंगे। तो अब यहाँ से जैसे आपने ये अदर चेंज या अदर रीजन कोई भी आप रीजन सेलेक्ट करके उसके बाद आप यहाँ से सेवंथ कर लें। यहाँ जैसे मैंने कहा कि आपको पहले ये रीजन सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको L10 फिक्स सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद बेसिक 33 यहाँ से जैसे L10 कर लिया फिक्स, उसके बाद में 23,700 कर लिया। HRA है वो 9% आ रहा है, अभी इसको रहने दें और रिकैलकुलेट कर लें। अब रिकैलकुलेट करते ही नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपके यहाँ बेसिक 23,700 आ जाएगा। DA और HRA है अभी 100 होंगे, तो उसको आप चिंता नहीं करें, इसको भी मैं डिलीट कैसे करेंगे वो बताऊँगा। अब यहाँ अपडेट बेसिक पे इंटाइटलमेंट करेंगे तो येस पे आपको क्लिक कन्फर्म करना है और कन्फर्म करते ही आपका जो भी बेसिक है इसका चेंज हो जाएगा। अब तो ये एक पहला काम हो गया। अब आप इसको चेक करेंगे, तो चेक करके मैं आपको बताता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे तो इनका बेसिक है वो 23,700 हो गया, 33,800 की जगह। हालांकि अभी GPF है वो 2100 की जगह 1100 करना है और DA और HRA इनको आपको डिलीट करना है, क्योंकि ये जो पहले जो पेमेंट इनको मिल रहा था बेसिक 23,700 था और GPF 1100 की डिडक्शन हो रही थी। अब इसको आप कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए आपको यहाँ से सैंक्शंस में जाना है और सैलरी सैंक्शंस में जाने के बाद में आपको दो तरह के ऑप्शन होते हैं, एक तो अलाउंस वाला और एक डिडक्शन वाला। तो अब जैसे बल्क यहाँ से आपको जो इंडिविजुअल अलाउंस है वो आपको सेलेक्ट करना है, अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जो भी सैंक्शंस हैं अलाउंस है वो आपके शो हो जाएंगे। अब मैं आपको यहाँ करके बताता हूँ। पहले मैंने डिडक्शन सेलेक्ट कर लिया, तो डिडक्शन के लिए आपको एम्प्लॉय को सेलेक्ट करके आपको सर्च करके एम्प्लॉय को यहाँ से सेलेक्ट करना है, इनिशिएट पे क्लिक करना है और इनिशिएट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एम्प्लॉय के जो डिडक्शन है वो 200 हो रहे हैं। अब जैसे RGSS तो 658 सेम रहना है, GPF 2004 है वो 2100 किया तो उसकी जगह 1100 करना है। तो यहाँ आप एडिट ऑप्शन पे जाएंगे और एडिट ऑप्शन में जाकर के यहाँ से आपको 1100 करना है और उसके पहले आपको ऊपर है वो इफेक्टिव डेट है वो सिलेक्ट कर लेनी है, कौन सा महीने में कर रहे हैं, जैसे जुलाई के लिए कर रहे हैं। और यहाँ आपको ऐड पे क्लिक करना है, तो ऐड पे क्लिक करते ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे और नीचे यहाँ जो आ जाएगा। अब इसको एडिट करना चाहते हैं एडिट करें, अन्यथा कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करें या नहीं करके भी आप इसको सबमिट करेंगे तो ये कन्फर्मेशन मांगेगा और आपको येस करना है और येस करते ही आपके जो 2100 की डिडक्शन थी वो 1100 हो जाएगी। मैं आपको बता देता हूँ। वापस दोबारा कार्मी को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से आपने कार्मी को सिलेक्ट किया और आप चेक करेंगे तो यहाँ देखेंगे कि इनका RGSS है वो 658 और GPF 2004 है वो 1100 हो गया। तो ये तो काम हो गया। अब आपको दूसरा जो काम करना है कि इनको HRA और जो DA मिल रहा है उसको आपको बंद करना है। तो यहाँ वापस आपको अलाउंस सैंक्शन इंडिविजुअल पे क्लिक करना है और इसी तरह से आपको कार्मी को सिलेक्ट करना है। कार्मी को सिलेक्ट करने के बाद में आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने DA है और HRA है, ये दोनों इनके मिल रहे हैं। इनके आगे एक्शन बटन में डिलीट का ऑप्शन है, तो यहाँ से कन्फर्मेशन करके आप इनको डिलीट कर दें, यस कर लें। तो ये DA है वो डिलीट हो गया। उसके बाद में आप HRA भी है वो यहाँ से दोबारा डिलीट कर दें, तो मैं HRA भी डिलीट करके बता रहा हूँ। अब आप दोबारा कार्मी को सिलेक्ट करके यहाँ देखेंगे तो DA डिलीट हो गया। HRA के भी आगे एक्शन बटन पे डिलीट पे क्लिक करके आपको डिलीट करना है, यस पे क्लिक करेंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। अब आपके ये दोनों काम हो गए। इनका जो बेसिक है 33 यहाँ आप देखेंगे तो दोबारा आप इसको एक बार सिलेक्ट करके चेक कर लें, इनकी सारी डिटेल्स सही हो गई। यानी इनका GPF 2004 है वो 2100 की जगह 1100 हो गया। HRA और DA यहाँ आप देखेंगे तो सिर्फ बेसिक पे ही आ रहा है, यानी 23,700 आ रहा है, बाकी सारी अलाउंस से वो हट गए हैं। अब आपको पे इंटाइटलमेंट में जो आपने बेसिक चेंज कर लिया, अब आप जब बिल बनाने के लिए जाएंगे तब आपके क्या समस्या आ रही है मैं आपको बता दूं। यहाँ से जैसे आप जो एम्प्लॉय को है एक और काम आपको करना है, इसकी स्टेटस वगैरह चेक कर ले। अब यहाँ से आप देखेंगे तो अब यहाँ पे इंटाइटलमेंट में एक बार आप चेक कर लें, देखेंगे आपको तो बेसिक 23,700 हो रहा है, GPF 1100 हो गया, 2100 की जगह RGSS सही है। अब ये सारी डिटेल्स सही हुई, आप एक बार मिलान कर लें, जो मई की पे स्लिप थी उससे एक बार चेक कर लें तो ये सारा हो जाए। उसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको सर्विस डिटेल्स में आकर के पहले आपको कार्मी की सर्विस से डिटेल्स में आपको जो अगर आपने प्रोबेशन की जगह परमानेंट कर दिया था तो उसको आप एक बार चेंज जरूर कर लें। ये करने के बाद अब आपको सैलरी बिल्स में आना है और यहाँ आपको बिल जैसे रेगुलर सैलरी मैन्युअल इस पर क्लिक करना है। अब आप बिल बनाना चाहेंगे तो उसमें अगर समस्या आती है तो मैं बताऊंगा क्या समस्या आएगी, उसका क्या समाधान होगा। जैसे फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लिया, मंथ आप जैसे अभी इनका जून का पूरा पेमेंट मिल चुका है, जुलाई का बाकी है, अगस्त का बाकी है, तो मैंने जैसे जुलाई सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद में ग्रुप, जिस ग्रुप में कार्मिक है वो ग्रुप सेलेक्ट करना है, तो मैं ग्रुप सेलेक्ट करके आपको यहाँ से जैसे सर्च पे क्लिक करेंगे। तो अब यहाँ से जैसे कार्मिक का ग्रुप सेलेक्ट हो गया, अब नाम के आगे चेक बॉक्स पे क्लिक करके आपको इनिशिएट पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन पे पूछेगा तो आपको यस
पे क्लिक करना है। अब जैसे ही येस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो बिल एलोकेशन का ऑप्शन है इसमें कुछ एरर मैसेज आता है। तो मैं आपको बता दूं क्या आ रहा है। तो सबसे पहले तो जो लिखा हुआ आ रहा है कि इनका पे स्टॉप है। तो सबसे पहले तो आपको सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में स्टार्ट सैलरी पे जाकर के यहाँ से स्टार्ट सैलरी का ऑप्शन है, यहाँ जाकर के क्योंकि इनका जो प्रत्यारित किया गया था जो आदेश स्थायीकरण का, इसलिए पे स्टॉप किया हुआ था। तो पहले आप इनका पे है वो स्टार्ट कर दें। तो इसके लिए आपको कार्मिक को सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ स्टार्ट पे क्लिक करके नीचे आपको स्टार्ट पे क्लिक करके सबमिट कर देना है। कार्मिक का नाम आ जाएगा, यहाँ सबमिट करेंगे। रीजन है, आप रीजन लिख दें कि कोई भी रीजन जिनका सैलरी बनाना चाहते हैं और सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इनकी यहाँ से कंफर्मेशन पूछेगा और कंफर्म होने के बाद में इनका पे है वो स्टार्ट हो जाएगा। अब ये ओके होने के बाद अब दोबारा आप जैसे बिल एलोकेशन करेंगे तो मैं आपको दोबारा वापस सैलरी प्रिपरेशन में जाना है और सैलरी बिल्स में जाने के बाद में यहाँ से आपको सैलरी जो बिल्स है उसमें जाने के बाद जो सैलरी प्रिपरेशन का ऑप्शन है यानी जो रेगुलर सैलरी मैनुअल, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ जो क्लिक करने के बाद में आपके यहाँ से ईयर सेलेक्ट कर लें, मंथ सेलेक्ट कर लें। जैसे जून का जुलाई का बना रहे जुलाई सेलेक्ट कर लिया। ग्रुप को सिलेक्ट करना है, मैंने ग्रुप सेलेक्ट कर लिया। अब वापस कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिनका पेमेंट अभी बनाना था। अब आप जैसे चेक बॉक्स पे क्लिक करके इसको नीचे से जो भी इनिशिएट का बटन है यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ कंफर्मेशन पे करेंगे तो यहाँ एक एरर मैसेज आपके सामने आ रहा है। ये एरर मैसेज आ रहा है, मैं आपको बता दूं कि सैलरी कुड नॉट बी प्रोसेस और यहाँ आ रहा है EXP 002 प्लीज ऐड HRA। अब यहाँ ऐड HRA का जो मैसेज आ रहा है, जबकि HRA इनको ऐड नहीं करना है क्योंकि HRA तो इनको अभी देना नहीं है क्योंकि वापस आपने जो प्रत्यारित आदेश हो गया तो आप जो फिक्स पे दे रहे हैं। और इसमें जो एरर आ रहा है, मैंने 2-3 बार कोशिश की, EXP 002 का जो एरर आ रहा है कि इनका पूछ रहा है कि इनका जो भी HR है वो आप ऐड करें। अब इसका क्या समाधान होगा मैं आपको इसी वीडियो के अगले भाग में बताता हूँ कि उसका क्या समाधान होगा, इस एरर को कैसे आप मिटाएंगे। अब जैसे यहाँ आप वापस ईयर सेलेक्ट कर लेंगे, मंथ सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ग्रुप सेलेक्ट कर लिया और ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप कार्मिक को सिलेक्ट कर रहे हैं तो जो एरर आ रहा है यहाँ से इनिशिएट पे क्लिक कर रहे हैं तो और कंफर्मेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो EXP वाला जो एरर आ रहा है, सॉरी सैलरी रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस्ड और ऐड HRA। अब ऐड HRA के लिए आपको यहाँ क्या करना है, तो आपको वापस पे एंटाइटलमेंट में जाना है। ये अगर आपके एरर आ रहा है तो आपको पे एंटाइटलमेंट में जाकर के एम्प्लॉय को सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने यहाँ से लिस्ट में से कार्मिक को सिलेक्ट कर लिया और नाम से सर्च कर सकते हैं तो यहाँ आप नाम एंटर करके सर्च कर लें। अब सर्च करने के बाद में इसका जो पे एंटाइटलमेंट है यहाँ मॉडिफाई पे आपको क्लिक करना है नाम के आगे। अब यहाँ एक विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ध्यान रखनी है वो ये है कि यहाँ से DA अलाउंस है वो तो 50% आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन HRA जो है इसमें नीचे स्क्रॉल करेंगे तो 9 की जगह 0 आता है। आप दोबारा अच्छी तरह से एक बार चेक करके कोशिश करें क्योंकि बेसिक तो 23,700 हो गया लेकिन HRA भी जो 9 आ रहा था इस पर डाउन रो पे क्लिक करेंगे तो 0 सेलेक्ट करके आपको वापस यहाँ से पे चेंज का जो रीजन है वो अदर रीजन कोई भी सिलेक्ट कर लें। अब आपके रिकैलकुलेट का ऑप्शन आ जाएगा और यहाँ हाउस रेंट HRA वो 0 आ जाएगा। अब रिकैलकुलेट करके आपको नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करके आपको अपडेट पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे यहाँ आप अपडेट पे एंटाइटलमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ कंफर्मेशन पूछेगा और कंफर्मेशन के बाद में आपके यहाँ सक्सेसफुली ये हो जाएगा। अब आप वापस बिल एलोकेशन पे आ जाएं और सैलरी जैसे रेगुलर सैलरी मैनुअल इस पर आपको क्लिक करना है। अब वापस आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 सेलेक्ट कर लें, मंथ जैसे जुलाई सेलेक्ट कर लें, ग्रुप सेलेक्ट कर लें। अब ग्रुप सेलेक्ट करने के बाद में सर्च पे क्लिक करेंगे तो कार्मिक को सिलेक्ट करना है जिसकी आपको सैलरी बनानी है। अब यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक करके इनिशिएट पे क्लिक करना है और कंफर्मेशन पे क्लिक करेंगे तो अब आपके जो एरर मैसेज आ रहा था वो बंद हो गया। अब आ रहा है सक्सेसफुल, ये बिल है वो जनरेट हो चुका है। अब आप वापस इसको चेक कैसे करेंगे तो ऑटो सैलरी प्रोसेस में जाएंगे, यहाँ से आपको फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करना है। यहाँ से जैसे ऑटो सैलरी प्रोसेस फाइनेंशियल ईयर 24-25 मंथ आप जुलाई सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में आपको ग्रुप सेलेक्ट करना है जिसमें कार्मिक है और सर्च पे क्लिक करना है। तो जैसे ही सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ से कार्मिक ये आ जाएगा। आप चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप यहाँ से रिपोर्ट में जाकर के रिपोर्ट एक बार जरूर चेक कर लें। आपने जो भी आदेश बनाया है या जो भी बिल बनाया है वो आप यहाँ से जैसे मैं जूम करके आपको बता दूँ तो यहाँ से जैसे इनका बेसिक है 23,700 आ गया, उसके बाद में और जो डिडक्शन थी वो GPF 1100 आ रहा है और जो HRA है वो नहीं है और RGS 658 आ रहा है। तो ये दो चीज़ें अच्छी तरह से चेक कर लें। अब इसके बाद में यहाँ नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो ये प्रोसेस पे आपको क्लिक करना है और प्रोसेस पे क्लिक करने के बाद में आपको DDO की OTP है वहाँ OTP आ जाएगी। आपको OTP एंटर करके इसको सब फॉर्मेट करना है। मैं आपको दोबारा बता दूँ, यहाँ से जैसे आप बिल का सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से जैसे एक तो मैंने अभी इनिशिएट जो किया था एक बिल जुलाई का किया था, अगस्त का भी इनका बाकी था तो यहाँ से अलग अगस्त का बिल भी मैंने एलोकेट कर दिया। अब ऑटो सैलरी में जाने के बाद में यहाँ से फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेंगे 24-25, ये अगस्त मैंने सेलेक्ट कर लिया, जुलाई का मैंने भेज दिया। अब अगस्त का मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से सर्च करेंगे
तो वापस इस तरीके से आएगा, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, आपको प्रोसेस पे क्लिक करना है। एक बार अच्छी तरह से इसको देख लें, 23,700 इनका बेसिक है, डिडक्शन वगैरह देख लें। अगर गड़बड़ है तो ऊपर से आप इसको डिलीट कर सकते हैं। व्यू रिपोर्ट पे जाकर के आप रिपोर्ट एक बार और देख लें, क्योंकि अभी जैसे जुलाई और अगस्त 2 महीनों का पेमेंट बाकी था, सितंबर का तो अभी जब भी बनेगा तब देखा जाएगा। तो ये आप चेक कर लें कि 2100 और जो भी ये बना था 23,700 प्लस जो 1100 और 658 डिडक्शन है, ये सारा चेक कर लें। उसके बाद नीचे जो प्रोसेस का ऑप्शन है इस पे आपको क्लिक करना है। गलती है तो आप इसको रिवर्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस पे क्लिक करेंगे तो OTP आएगी डीडीओ की, OTP आप यस करेंगे तो जो भी OTP है वो आपको OTP एंटर करना है। यहाँ से जैसे मैं OTP एंटर कर रहा हूँ, यहाँ से जैसे जो भी OTP डीडीओ के मोबाइल नंबर पे आती है वो OTP आपको एंटर करना है। और OTP इंटर करने के बाद आप इसको बिल को ट्रेजरी फॉरवर्ड कर देंगे। तो यहाँ से जैसे मैंने OTP इंटर कर लिया और यहाँ नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है, तो यहाँ प्रोसीड पे क्लिक करेंगे तो ये कंफर्मेशन मांगेगा और आपको येस करना है। तो ये बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया। अब आप इस बिल को चेक भी कर सकते हैं बिल स्टेटस में जाकर के, मैं आपको दोबारा बता दूंगा कैसे चेक करना है। तो यहाँ से जैसे ये कुछ सेकंड का समय लेगा लोडिंग में, और उसके बाद ये बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएगा। तो ये जैसे आ गया सक्सेसफुल और बिल है वो सबमिट हो गया, यानी ट्रेजरी फॉरवर्ड हो गया। अब आप वापस बिल को चेक करना चाहें तो वापस आपको बिल को चेक करने के लिए वापस बिल स्टेटस में जाना है। यहाँ से बिल चेक कर लें, बिल स्टेटस, और बिल स्टेटस में आपको जो डेट है अब यहाँ से आप देखेंगे तो मैंने 2 बिल अभी जुलाई और अगस्त के गए भेजे और ये आ रहे हैं पेंडिंग एट ट्रेजरी, यानी ट्रेजरी पे पेंडिंग है। तो ये पूरा प्रोसेस था, मैंने आपको लाइव करके बता दिया। और सबसे बड़ी समस्या जो इसमें आ रही थी कि आप जैसे ही बेसिक चेंज कर दें तो आपके जो फिक्स पे वाला तो बेसिक चेंज हो रहा है, लेकिन समस्या आ रही है आपके जो HRA जो एरर वाला आ रहा है 002 वाला, वो एरर कैसे दूर करेंगे मैंने आपको लाइव करके बता दिया। ये थी पूरी जानकारी, आशा करता हूँ आपके लिए उपयोगी रहेगी। इस तरह की अपडेटेड और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।